तो वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाला हुसैन इब्ने अली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल मिन नासिरिन यंसुरना सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। मुअज़्ज़ज़ काबिल क़द्र और वाजिबुल एहतराम सामईन, मौजूदा जवां साल मर्ग के मजलिस चहलुम में उन्वान बयान के तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस्तग़ासे का इब्तिदाई जुमला जो आपने रोज़े आशूरा बयान किया था, मैं समझता हूँ कि मिल्लत जाफरिया का बच्चा बच्चा इस कलेमात से वाकिफ़ है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई है जो मेरी नुसरत को आए, मेरी मदद को आए। यकीनन इस पर बयान मसाइब में होता है, इसलिए कि इसके इर्द गिर्द मसाइब के पहलू मौजूद हैं। एक सलावात की ज़हमत होगी, मिलकर पढ़ दें मोहम्मद और आले। वो मैंने मोबाइल में नाम मांग लिया था मरहूम का पोस्टर, मगर वो इत्तफाक से चार्ज में लगा हुआ था, वहीं भूल गया। तो ये सब तो बहरहाल होता रहता है। ज़रा आप हजरात की तवज्जो, आज मैंने इस टुकड़े को इब्तिदा में उन्वान मजलिस के तौर पर बनाया, आपकी खिदमत में पेश किया कि कुछ फिक्र की गहराई और गिराई के साथ हुसैन की इस पुकार को समझा जाए जो कायनात का नासिर बन के आया था, जो दीन इस्लाम का नासिर बना था, जो शरीयत मुस्तफ़वी का नासिर बना था। वो कह रहा है कि कोई है मेरा मददगार। क्या मतलब? 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन, 14 मासूम और एक अल्लाह, इसी पर ईमान है हमारा और आपका। ज़रा तवज्जो दीजिएगा, 2 मिनट में तबीयत से निकल जाऊंगा, 2-3 मिनट में। एक अल्लाह, एक उसका रसूल, और हमारे लिए मिला के 14 मासूमीन अहले बैत, और शरीयत मुस्तफ़ा को मानते हुए 1,24,000 नबी पर ईमान रखना। यानी हम शरीयत मूसा पर चलेंगे नहीं, मगर इनकार नहीं कर सकते। शरीयत नूह पर हम चलेंगे नहीं, मगर नूह का इनकार नहीं कर सकते। जैसे तौरेत, इंजील, ज़बूर, कुरान, हम इंजील, ज़बूर और तौरेत इस पर ईमान रखेंगे, अमल नहीं करेंगे। अमल होगा कुरान पर। इसलिए कि पहले के जो 3 थे
वो अब मनसूख हो गए, चौथा नासिख है, वो चले कुरान। तो अब जरा यहां पर आपकी तवज्जो खास का तालीब है। 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन, एक अल्लाह, 14 मासूम। इसमें बुलाया सिर्फ 2 ने है, आपको पुकारा है 2 ने। एक अल्लाह ने खाना काबा में हज के लिए, एक हुसैन ने करबला में नुसरत के लिए। मेरे भाई जरा तवज्जो चाह रहा था। अच्छा, दोनों ही के लिए जब जाते हैं तो एक ही लफ्ज है, लब्बैक। अल्लाह ने पुकारा हज के लिए तो अब वाजिब है कि ये पढ़ते हुए जाए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता, वो जो पूरा तलबिया है। लब्बैक हकीकतन जो है वो समझ लिया आप, वो है किसी पुकार का जवाब, किसी नवैत पर आने का वादा और हाजिरी की दलील। अल्लाह ने पुकारा के जो इस्तिताअत रखते हैं वो हज के लिए आए, अल्लाह ने वो दिन दे दिया, हम लब्बैक आ गए, हाजिर हैं, पहुंच गए तेरी हुजूर में। और फिर अब लब्बैक दोबारा जो इस्तेमाल होता है वो ज़ायरीन करबला करते हैं, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। क्यों कहते हैं? आपने बुलाया था, हम हाजिर हैं। बुलाया 2 ही ने है, या अल्लाह ने या हुसैन ने। अल्लाह ने बुलाया वाजिब का बुलावा भेज के, हुसैन ने नुसरत का बुलावा भेज के बुलाया कि तुम आओ हमारी नुसरत के लिए। सारे लोग हैरत में थे कि इमाम हुसैन ने बुला तो लिया मगर गया कोई नहीं। ये बात तो सही है कि कोई गया नहीं। हुसैन ने 3 मरतबा, बैक रवायत 6 मरतबा हल मिन नासिरीन की सदा बुलंद की, मगर कोई मदद के लिए नहीं आया। इल्ला ये कि शुहादा के मैयतों में हरकत पैदा हुई, मगर मदद के लिए कोई नहीं आया। जिस पर हमारे कुछ भाई जो नासमझ है वो कहते हैं कि आप लोग तो कहते हैं कि इमाम को इल्म गैब होता है, तो जब हुसैन को मालूम था कि कोई मदद के लिए नहीं आएगा तो पुकारा क्यों? तो अब उन बेचारों की किस किस बात का जवाब दिया जाए? पूरी जिंदगी तो हम लोगों की जवाब ही देने में खप गई, इसलिए कि अब हम लगता है ऐसा कि जवाब ही देने के लिए पैदा हुए हैं, तो हमने अपना टाइम बर्बाद करना छोड़ दिया। जो जिस हाल पर है उस हाल पर रहने दीजिए। हम उन लोगों को संभाल लें जो कश्ती निजात में बैठे हैं। इसमें से लोग भागने ना पाए, इस चक्कर में है। अब बाकी आप सबको पकड़ पकड़ के लाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इमाम हुसैन को इल्म गैब था, और अगर हम कह दें कि इमाम को मालूम नहीं था तो हम तो शियत से खारिज हो जाएंगे, इसलिए कि हम इमाम मुबीन को मासूम मानते हैं और इल्म लदूनी का मालिक मानते हैं। और फिर हमारी इमामत ही बातिल हो जाएगी कि जो 1 घंटे की खबर नहीं रखता सुबह क़यामत तक हिदायत क्या करेगा? सीधी सीधी सी बात है। तो हुसैन को जब मालूम था कि कोई नहीं आएगा तो पुकारा क्यों? तो ये बात पहले अल्लाह से पूछिए ना कि अल्लाह ने जो इब्राहिम से दावत हज दिलवाई थी तो कितने लोग गए थे? क्या कह रहा हूं मेरे भाई? हुसैन ने जो पुकारा तो लाखों का मजमा था। एक पहलू यह है कि इत्माम हुज्जत भी किया, लाखों का मजमा था हुसैन के सामने। लेकिन अल्लाह ने जब इब्राहिम से कहा कि उस पत्थर पर खड़े हो, जिस पत्थर पर तुमने खड़े होकर दीवार की चुनाई की है, जिस पत्थर को कहते हैं मुकाम इब्राहिम, आप हज और उम्रा के लिए जाइए तो 2 रकात नमाज वहां पढ़ना है ना? खड़े होगा इब्राहिम, चुप, आवाज़ कुदरत है इब्राहिम, दावत हज दो,
का परवरदिगारा एक परिंदा भी तो नहीं है, हम कैसे पुकारे? आवाज़ कुदरत आई, इब्राहिम तुमको जितना कहा गया है बस उतना करो, तुम पुकारो, नस्लों तक आवाज मैं पहुंचाऊंगा। फलसफा खुल गया। हुसैन को मालूम था कि हलमिन की सदा पर कोई आएगा नहीं, ये अल्लाह और हुसैन के दरमियान का राबता था। ए मेरे बंदे, सदाए हलमिन नासिरीन कह, कयामत तक तेरे दर पर साहिरीन को मैं बुलाऊंगा, नस्लों तक आवाज में पहुंचाऊंगा, सुल्बों तक आवाज में पहुंचाऊंगा। आज हर गली कूचे से लब्बैक या हुसैन। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि जो करबला में गए वही नासिर है, जो यहां आजादारी करते हैं वो भी नासिर है। सलावत पढ़िए, दलील दे दूं। दलील दे दूं कि जो यहां नौहा पढ़ता है, मजलिस पढ़ता है, मातम करता है, मरसिया, सोच, आजादारी, एक लफ्ज में सुनिए, गिनाना टाइम नहीं है, जो आजादारी करता है गोया वो नुसरत इमाम करता है। इसको खतीब का खतीबाना जुमला न सुनिएगा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा देबिल, और उसने मरसिया पढ़ा। जब मरसिया पढ़ के उतरा तो इमाम रज़ा ने कहा, मरहबा ये या देबिल अंत नासिरना, मरहबा आए देबिल, तू हमारा नासिर है। देबिल ने तलवार नहीं चलाई थी, देबिल ने घोड़ा नहीं दौड़ाया था, देबिल ने जिहाद नहीं किया था, मिंबर पर जाके मरसिया पढ़ा था। तो अगर आजादारी नुसरत इमाम न होती तो आठवें इमाम कभी न कहते तू मेरा नासिर है। आय हाय मेरे भैया, जरा तवज्जो तो दे, ये सीधी सीधी सी बात है। आठवें इमाम ने क्या कहा? तू मेरा नासिर है। तो देबिल ने क्या किया था? तलवार चलाई थी, खंजर चलाया था, तीर तबर घोड़े क्या किया था? मरसिया पढ़ा था। इसका मतलब यह है कि आजादारी नुसरत इमाम की एक शक्ल है। जब आजादारी नुसरत इमाम की शक्ल है तो सदाए हलमिन पर लब्बैक का दूसरा नाम आजादारी है। आय हाय मेरे भाई सरकार, लब्बैक या हुसैन, ये यही है। और लोगों के लिए लब्बैक इस्तेमाल भी नहीं होता, और अगर होगा भी तो ठीक है, हमारे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। इसलिए कि हमने आपसे पानी मांगा तो आप कहेंगे लीजिए पानी आ गया, लीजिए पानी आ गया, तब तो चलेगा। और अगर मैंने पानी मांगा नहीं और इस मजलिस से खड़े होकर एक नौजवान कहे लीजिए पानी आ गया, लीजिए पानी आ गया, भाई मांगा किसने था? तो लब्बैक उसी के लिए होगा जिसने पुकारा है। पुकारा है या अल्लाह ने या हुसैन ने, दूसरी सनद आप नहीं दे सकते। आओ मदद के लिए, आओ नुसरत के लिए। अच्छा जनाब, ये हलमिन नासिरीन की एक दलील दी मैंने आपको तमहीद में। अब एक दूसरा सवाल उठता है कि इमाम हुसैन को मालूम था कि कोई आएगा नहीं तो पुकारा क्यों नहीं? तो उस पर मैंने इब्राहिम से दलील दे दी। उसके बाद एक हिमालय पहाड़ दलील, वो भी लेते जाइए साथ। ये अगर पुकारा और कोई नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि हुसैन को इल्म गैब नहीं था, ये दलील नहीं बनेगी। इसलिए कि एक मौके पर अल्लाह के रसूल ने, जो सरताज अंबिया है, जो इमामुल मुरसलीन है, वो बिस्तर पर लेटे लेटे कह रहे हैं लाओ कलम, लाओ कागज। क्या सुना आपने? और नहीं मिला तो रसूल को क्या इल्म गैब नहीं था कि मांगूंगा तो मिलेगा नहीं? जो जवाब हुसैन के लिए सोचिएगा वही रसूलुल्लाह वाला। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। है ना मेरे भाई, साफ साफ बात। क्या रसूल अल्लाह को नहीं मालूम था जो मांग रहा हूं कागज और कलम मिलेगा नहीं?
अल्लामा बहकी अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं, शेख अलबानी, उन्होंने किताब लिखी है दलाइलुन नबुव्वा, उर्दू में उसका ट्रांसलेशन हो चुका है। उसमें उन्होंने 400 दलीलें दी हैं कि जो रसूलुल्लाह ने कहा था वो हो के रहा और होगा, ये उनके आलिमुल गैब होने की दलील है। और उसमें उन्होंने सारे वाक़यात लिखे, उसमें ये भी वाक़या लिखा है कि उन्होंने घर में कहा था अपनी ज़ौजा के दरमियान एक मकाम का नाम लेके कि वहाँ हौवब एक मकाम है, वहाँ पर कुत्ते भौंकेंगे, क्या होगा हमारी उस ज़ौजा का। अब हम नाम नहीं लेंगे इसलिए कि उसमें नाम नहीं है। अब तारीख पढ़ने वाले हैं, कुत्ता देख लीजिए, भौंकना देख लीजिए, मकाम हौवब देख लीजिए, ऊंट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सब बात हम ही बयान करें तो आप क्या कीजिएगा, आपको भी तो थोड़ा सा करना है। और अब तो माशाअल्लाह से बहुत ज़्यादा दूर जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, हाथ में मोबाइल खोलिए, वो उनकी याद मिल जाएगी, घोड़े पर बिठा के, यानी मैदान में ले जाना औरतों को। बुजुर्गों ने आज तक वो सुन्नत कायम रखी है, बस थोड़ा सा फर्क आया है, कल सवारी ऊंट की थी, आज सवारी घोड़े की है। पाकिस्तान में अशरा मुहर्रम के मुकाबले में अशरा कायम हुआ, अशरा फारूकी के नाम से। 2 साल, 2.25 साल चला, खत्म हो गया। इसलिए कि मजलिस आप जरूर करें, लेकिन जिक्र मसाइब में आंसू कहां से लाएंगे जब तक देने वाला ना होगा। आप कोशिश करके भी रो नहीं सकते। हो गया। अमारी के मुकाबले में अमारी निकाली गई, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के नाम से महमले आयशा, 6-7 साल तक वो चला, वो भी बंद हो गया। अरे साहब, उसका यह तमाम था कि शियों के जुलूस फेल हो गए। क्या साहब, जहां पर ऊंट खड़ा हो तो उसकी मिंगनियां भी जमीन पर लगी रहे, चादर बिछाई जाती थी, इतना एहतराम था। सारे तकद्दुस पामाल हो गए 3 साल के अंदर। यानी खिलाफे आजादारी जो भी काम किया गया 4 कदम से ज्यादा न चल पाया। तो अब वो जुलूस निकाला जा रहा है, जुलूस मामू जान। क्या कहूं, खुदा की कसम, हंसी आती है, रोना भी आता है, हंसी भी आती है। खालुल मोमिनीन, हाकिम शाम की झोली में कोई फजीलत नहीं है तो खालुल मोमिनीन, मोमिनीन के मामू दे दिया। तो फिर जब ये मामू है तो अबू सुफियान नाना क्यों नहीं होगा? और अगर इतनी ही हिम्मत है तो चौराहे पर खड़े होके, क्या जुमला आपके हवाले, हिंदे जिगर खाना को नानी कह के पुकारो। क्या बात कर रहा हूं मेरे भैया, ये क्या तमाशा है? नाना की ज़ौजा नानी, उम्मुल मोमिनीन का भाई मामू, तो मां नानी, सीधी सी बात। मगर मामू कहेंगे, नानी याद नहीं दिलाएंगे, इसलिए कि फिर हमारे फिक़े की नानी याद आ जाएगी। कसम खुदा की, दीन को मेरे भैया आप लोग की खिदमत में मैं बयान जारी है मेरा, ये बताना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया में अहले बैत की हकीकत इस तरह खुल रही है कि छटपटाहट है, परेशानी है, एक से एक तुक्के लगाए जा रहे हैं। अब वो घोड़े जो उठाए गए हैं वो सिर्फ इसलिए है कि मजमा उधर न जाए, इधर आए मजमा। ये मामू जान वाला जुलूस भी मजमे को रोकने के लिए, इसलिए कि बम चला के इन्होंने देख लिया, जिस साल बम चलाया अशरा मुहर्रम में, चेहलुम में 2 गुना मजमा जुलूस में हो गया। उन्होंने कहा ये कौम बम से भी रुकने वाली नहीं है। तो अब तो 8 तरह से, तो अब वो जोड़ के ला रहे हैं कि या अली मदद,
तो उन्होंने कहा कि वो दूसरे साहब का नाम लेके कि या फला मदद। नादे अली अन मज़हर अल अजाइब, वो तो आप सबके घर घर आ गया होगा, वो भी अली की जगह वो आयन लगा के नादे अली। बड़े बड़े बैनर बने हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफतुल बिला फसल, जबकि अपने आप लिखा कि 48 घंटे के बाद बैयत हुई है। तो जहां 48 घंटे का गैप हो गया, बिला फसल कहां रहा भाई? दूसरे दिन बैयत हुई है ना, सकीफा बनी साइदा गवाह है। रबी का जनाजा पड़ा रहा, फिर एक दिन रुका रहा, दूसरे दिन जाके यह मामला तय हुआ, तो बिला फसल नहीं हुआ ना। खैर, वो शौक है। अली का एक लक़ब है अमीरुल मोमिनीन, तो अब सबको अमीरुल मोमिनीन बांटा। आपकी खिदमत में गुजारिश ये है कि अपनी नस्लों को वाक़यात अहले बैत, फ़ज़ाइल अहले बैत, मनाक़िब अहले बैत ज़्यादा से ज़्यादा मुंतकिल कीजिए, वरना जब तारीख़ बदल जाएगी तो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तकरीर में पढ़े जा रहे हैं कि एक मौके पर तीर पाँव में घुस गया था दूसरे खलीफा के और तड़प रहे थे, तो रसूलुल्लाह ने कहा नहीं, जब नमाज में खड़े हों तब तीर निकालना। पूरा पूरा वाक़या अली का लेकिन उन पर डाल दिया गया, हालांकि वो चला नहीं, इसलिए कि तीर उसको लगता है जो मैदान में रुकता है। और आपकी तारीख है कि आप कभी रुके नहीं। और आज वो मोहम्मद अली इंजीनियर कहता है कि मौला अली इतना चाहते थे कि जंग कादसिया ईरान के हमले में जाने का जब मशवरा लिया तो मौला अली ने कहा नहीं, आप मत जाइए, इसलिए कि हम एक बहादुर को खोना नहीं चाहते। इतनी मोहब्बत थी। हजरत अली ने सोचा कि अगर ये चले जाएंगे और वहां काम आ जाएंगे तो फिर तो मुसलमानों का क्या होगा। और हजरत अली से पूछा गया कि आपने नहीं का मशवरा क्यों दिया? कहा मुसलमानों की इज्जत का सवाल था, ईरान में ताकत है, ये जाएंगे तो भागेंगे, जब सरदार भागेगा तो लश्कर पलट जाएगी, तो पूरा मदीना तबाह हो जाएगा। एक न जाने का मशवरा देके इस्लाम को भी इज्जत दी, मदीने को भी तबाही से बचाया। दोनों का काया पलट हो गया। अच्छा, बहादुरी का एक कारनामा, हम नाम नहीं ले रहे, एक कारनामा आप दिखा दें भाइयों से, किसी से कहिए कि फला जंग में शेर की तरह लड़े हो, भेड़ बकरी ऊंट किसी से लड़े हो, आदमी तो छोड़ दीजिए, बहादुर से एक नहीं। हाँ, तलवार इनके पास रहती थी जो औरतों पर निकलती थी, चलती नहीं थी। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। तो इनके लिए मेरा उर्दू का एक मशहूर जुमला है, गैरे इस्तेमाल शुदा तलवार के वारिस, सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। और कम से कम ये हमारा जलालपुर का इलाका हमारे इस बात की गवाही देगा कि आप जो मौजू देंगे मैं उस पर मजलिस पढ़ता हूँ। यहाँ एक एक मौजू मैंने टच किया है। तो ज़माना अभी ऐसा है कि अपनी नस्लों को अली अली की आदत दिलवाइए, वरना सोशल मीडिया के इस दौर में अगर अली से मुनहरिफ हुए तो तारीख बदल दी जाएगी। सऊदिया के कोर्स में खैबर पढ़ाया जाता है, 7 साल पहले उस खैबर की हिस्ट्री से अली का नाम हटा दिया गया। अब बताइए, खैबर से अली को हटा दिया गया तो बचा क्या? उधर वो काम हो रहा है और इधर हम दूसरे काम में लगे हुए हैं। खुम्स ऐसे निकालिए, ऐसे लाके हमको दीजिए। अरे भैया, कौम खुम्स निकालेगी, अली अली की आदत डलवा दीजिए।
इतनी दीदार बन जाएगी कि खुद साहब को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दरवाजे पर ले जाके देगी ये कौम। जब अली अली की आदत डलवाइएगा तो ये अबूजर को पढ़ेगा, सलमान को पढ़ेगा, मिक़दाद को समझेगा, अबुल अस्वद दोइली को समझेगा, सासा इब्न सौहान को समझेगा, मालिक अश्तर को समझेगा, ऑटोमेटिकली मुखलिस शिया हो जाएगा। चलिए मैं हल बिन नासरीन पर गुफ्तगू कर रहा हूं। यहां दो बातें ऐसे ही आ गई थी ज़िम्नन जो मैंने अर्ज किया, मगर इस बात को टर्न देता हूं हल बिन नासरीन की तरफ आते हुए एक जुमले के साथ। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अली अली की आदत डाले रहो, उम्र का कोई भरोसा नहीं है, याद रखिए। इसलिए कि आपने देखा भाई जवान आदमी थे, घर में लेटे लेटे मर गए, वो फला जगह गए और मालूम हो अस्पताल गए, ऑक्सीजन लगा नहीं था, इंतकाल हो गया। उम्र पर कभी भरोसा न कीजिएगा, इसने किसी के साथ वफादारी नहीं की है। सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। मौला आपको सलामत रखे। अहले बैत आप हजरात की समातों को हासिदों और जालिमों की नजर बद से महफूज रखे। पढ़िए कुछ नजरिया वहां तक पहुंच जाता है, माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सही बात है, वो कब शम्मे हयात गुल हो जाए, इसलिए उम्र पर भरोसा करना इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है। अली अली करते रहिए, अली अली की आदत डाले रहिए। अर्ज था हल बिन नासरीन, उसकी तमहीद बयान कर रहा था। हुसैन ने पुकारा है मदद के लिए। देखिए आपने हमको मजलिस पढ़ने के लिए बुलाया, तो हम कहीं ठहरेंगे भी, हमारे क़याम का इंतज़ाम होना चाहिए। हम कुछ खाएंगे भी तो हमारे ताम का इंतज़ाम होना चाहिए। और आप बुला लें, न ठहरने का पता न खाने पीने का पता, क्या कहलाइएगा आप? अनकल्चर्ड, बद्दू, जाहिल, बद अखलाक। साहब मेहमान को बुला लेता है और साहब न बिठाने का इंतज़ाम, न लेटाने का इंतज़ाम, न खिलाने का इंतज़ाम। इसका मतलब बुलाने वाले पर वाजिब है कि जिसको बुला रहा है उसका ठिकाना भी ढूंढे। कायनात आलम आदम में हुसैन ने कहा हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है जो मेरी मदद करे, कोई है जो मेरी नुसरत को आए। तो बुलाया हुसैन ने, तो अब हुसैनी पर वाजिब है कि करबला में क़याम का इंतजाम भी हो, ताम का इंतजाम भी हो, पानी का इंतजाम भी हो। आए मेरे भैया, तो उस इंतजाम के लिए अगर मैं यहाँ जलालपुर आया, उस्मानपुर, आपने किसी घर में ठहरा दिया, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन जैसे आए, बैग लिया और उन्होंने कहा चलिए। कहाँ? कह लगे वो जलालपुर कोतवाली के पीछे फुटबॉल ग्राउंड है, वो सरकारी है, चादर वहाँ डाल के आपको वहीं रखा जाएगा। मजलिस यहाँ पढ़नी है, तंबू वहाँ डाल के सरकारी। क्या आप लोगों के ख़ानदान, रिश्तेदार, मोहल्ला, मोमिनीन में कोई एक कमरा न मिला ऐसा कि जहाँ एक मौलवी को ठहरा सकते थे? है ना? फौरन सवाल उठेगा। इसका मतलब यह है कि जिसको बुलाया है उसको साहिब माल होना भी जरूरी है। अगर सरकारी जमीन में मेहमान को ले जाके ठहरा दे तो उठल्लू कहलाएगा। लिहाजा हुसैन ने पहला कदम रखा जमीन पर। हाय हाय हाय, पहला कदम रखा जमीन पर और हुसैन ने कहा जरा पता करो ये जमीन किसकी है। बुला लिए गए कबीला बनी असद के लोग, 60 मुरब्बा मीटर फीट जो भी हो,
जो तकरीबन 150-200 एकड़ से ज्यादा बनती है हमारे हिसाब से हिंदिया की, ये जमीन तुम्हारी है? हाँ। कहा हमारे हाथ बेच दो, होगा बेच दे। कीमत तय हो गई तो दस्तावेज तैयार हुआ, वो बैनामा कहलाता है, सेल डीड। तो बैनामा तैयार हुआ, फला 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 जमीन के मालिक है, तादाद अराजी ये है, जमीन की इतनी तादाद है, कीमत इतनी तय हुई, ये जमीन बेची गई किसके नाम? तो अब नाम चाहिए खरीदार का। तो कातिब ने हुसैन से पूछा, मौला आपका नाम लिखूं? ना, लिखो अली अकबर बिन हुसैन, लिख दिया गया। किसी की समझ में नहीं आया कि अभी मसाइब का पहलू न लाइएगा, किसी की समझ में नहीं आया कि इमाम इल्म गैब रखता है, मालूम है कि इस बेटे की मुद्दत हयात 8 दिन है। प्रॉपर्टी हमेशा ली जाती है फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए। जिस बेटे की मुद्दत हयात 8 दिन है और यह भी मालूम है कि हमसे पहले मरेगा, अच्छा, उसके बरक्स देखिए, बड़ा बेटा साहिब औलाद, शादीशुदा, मासूम और साथ में मौजूद। इस एंगल से जरा सोचिए आप, तो एक नतीजा निकालूंगा मैं। आदमी जब जायदाद खरीदता है ना, तो ज्यादातर जो हमारा दस्तूर है, या बड़ी औलाद के नाम या सबसे छोटी औलाद के नाम, यही चलता है हमारे यहाँ। ज्यादा चलता है बड़ी औलाद के नाम, है ना। और बाप बेटे को वसीयत भी करके जाता है कि देखो हमने तुम्हारे नाम लिया है, इसका मतलब सब तुम्हारा नहीं है, ऐसे ऐसे तकसीम करना। उसमें जो होशियार होते हैं वो अपना काम भी कर लेते हैं। इसलिए कि जिनको जहन्नम में घर बनाने का शौक हो, वो बिस्सा दो बिस्सा अपने भाई का मार के आराम से जहन्नम में लेटेंगे। अरे अगर ऐसा गासिब होगा तो जहन्नम के ग्राउंड फ्लोर पर भी जगह नहीं मिलेगी। किल अस्फल मिनन नार। जी, जमीन आमतौर से बड़े बेटे के नाम, छोटे बेटे के नाम। इमाम हुसैन ने सबको छोड़ा। अच्छा, बड़े बेटे में आप जरा देखिए क्वालिटी, मासूम है, इमाम है, शादीशुदा है, साहिब औलाद है, नस्ल चल चुकी। और उस बेटे का बेटा जो हुसैन का पोता है वो साथ है, तो सैयद सज्जाद का मुस्तकबिल है। और इल्म इमामत से 35 साल हयात की गारंटी है। अक्ल क्या कहती है, सच बताइएगा। सैयद सज्जाद का नाम लिया जाए, 35 साल जिंदा रहने वाला है, साहिब औलाद है, शादीशुदा है, फिर मासूम है, फिर इमाम है, और नस्ल भी चलेगी। और जो बेटा 8 दिन में हमसे पहले शहीद होने वाला है, बैनामा उसके नाम बना, किसी की समझ में नहीं आया। देखिए, हुसैन इब्ने अली की हिकमत को जो समझ लेगा, तहफ्फुज़ इस्लाम की कहानी उसके समझ में आ जाएगी। तहफ्फुज़ इस्लाम की कहानी उसके समझ में आ जाएगी कि इस्लाम कैसे बचाया। कायनात आलम व आदम का अकेला माहिर नफ्सियात है हुसैन, जिसने पूरा करबला नफ्सियात की बल पर रचाया है। मगर हम इस मौजू पर कम छेड़ते हैं, इसलिए कि ये मौजू पर बहुत से लोगों को नींद आ जाती है। इसलिए कि हमारे यहाँ हू हल्ले वाली मजलिस हम ज्यादा पसंद करते हैं, और इसमें तन्हा फिक्र है कि आखिर ये हुसैन की क्या हिकमत अमली थी, जो मैंने कहा कायनात का अकेला माहिर नफ्सियात, बल्कि अगर लफ्ज बदल दूं कि खालिक नफ्सियात, जिसे नफ्सियात को खल्क किया है करबला में।
उसने अली अकबर के नाम जमीन ली, बैनामा रजिस्टर्ड हो गया। उसके बाद कहा अब एक हेबानामा बना दो, मैंने ये जमीन ले ली, अब इसका फायदा तुम उठाना। और काम सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ जो आएंगे लोग जियारत के नाम से, उनको 3 दिन तक खिलाना पिलाना, फायदा जमीन से तुम उठाओ। हलमिन नासिरिन की सदा बुलंद की, बुलाने वाले के भूख का इंतजाम पहले कर दिया। हाय मेरे भैया, जायरीन आएंगे सन 67 हिजरी से, यानी 61 में शहीद होंगे। 6 साल के बाद जायरीन के आने का सिलसिला लगेगा, खाने पीने का इंतजाम पहले, 3 दिन तक मेहमान रखना। अच्छा, अब ये तो हो गया खिलाने का इंतजाम। मैंने कहा अगर सरकारी जमीन में टेंट लगा के आप मौलवी को बिठाइएगा तो पूरे जलालपुर, जाफराबाद, उस्मानपुर का सर गिर जाएगा, पगड़ी गिर जाएगी कि ये लोग ऐसे हो गए कि अपने मौलवी को जाके फुटबॉल ग्राउंड में रखे हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब बुलाया है तो रखने का भी इंतजाम कीजिए। बुलाया था, खिलाने का इंतजाम कर दिया, रखने के उस इंतजाम ही की एक हिकमत थी कि पूरा भरा घर छोड़ के अली अकबर के नाम जमीन लिखवाई। अब मेरे भाई यहां से तारीख सुनिए, सलावात बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। जरा यहां से तारीखी पहलू आपको सुनाऊं। अली अकबर के नाम जमीन क्यों ली? बहुत तकरीरें आपके हाफजे में हैं। जमींदार करबला, मैंने जाफराबाद अखाड़े में पर कुछ साल पहले इस मजलिस का एक हिस्सा, और मैंने उस मजलिस में आपसे कहा भी था कि इस पर मुकम्मल मजलिस तैयार कर रहा हूं, आप लोग मौजूद थे। ये पूरा मुकम्मल बयान आज आपके हवाले करूंगा। बैनामा अली अकबर के नाम बना, किसी की समझ में नहीं आया, बड़ा बेटा मौजूद है, अली अकबर का नाम क्यों ले लिया? और अभी भी आपकी समझ में आया कि नहीं आया कि इमाम ने खिलाने पिलाने का इंतजाम हेबानामा में कर दिया, अली अकबर के नाम जमीन लेके मकान और ठहरने का इंतजाम कर दिया। अब इसको समझने के लिए जरा गुफ्तगू आगे बढ़ाना पड़ेगी। किसी की समझ में ना आने वाला काम इमाम हुसैन ने कर दिया। सुबह आशूर हुई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो परमानेंट मुअज्जिन था, उसका नाम था हज्जाज बिन मसरूक, वो अजान देता था। एक मरतबा पुकारा, भैया अब्बास इब्ने मसरूक को रोको। वो गुलदस्ता अजान पर पहुंच गया, कहा उसको रोको, रुक गया। कहा बेटा अली अकबर तुम अजान दो। किसी की समझ में ना आया कि जो रोजाना अजान दे रहा था एकाएक उसकी अजान को रोक के। अच्छा, उसके बाद जब हजरत अब्बास अलमदार का बाजू उठा के लाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स था, उक़बा इब्ने सौमान, गुलाम था हजरत रबाब का। उक़बा इब्ने सौमान, इमाम हुसैन ने फिजा जरा रबाब को दरे खैमा पर भेज। फिजा गई, रबाब आ गई। रबाब उक़बा को आज़ाद कर दो। तो जनाब रबाब ने कहा मेरे मौला, मैं तो अल्लाह की राह में इसको कब के आज़ाद कर चुका हूँ, मगर ये आपका दर छोड़ना नहीं चाहता। कहा आज़ाद है? कहा आज़ाद है। उक़बा तुम चले जाओ मदीना। तो वो रोने लगा, कहता मौला इस हालत में हम आपको छोड़ के जाएंगे, तुम चले जाओ। मगर वो जब जाने पर तैयार नहीं हुआ तो इमाम ने कहा इमाम वक्त का हुक्म है, तुम उठो और मदीना निकलो। सारे लोग हैरत में कि गुलाम था, अगर शहीद होता तो एक मददगार बढ़ता, और अगर जिंदा रहता, असीर रहता, तो कम से कम एक गुलाम तो साथ में रहता, है ना भाई। किसी की समझ में नहीं आया। मामला तब समझ में आया जब अबू जरीर तबरी ने तारीख लिखी, तारीख तबरी।
उसमें पूरा 2 पेज दिया मक्तले उक़बा इब्ने सौमान के नाम से कि इसने चश्मदीद आके मदीने में करबला की पूरी हिस्ट्री लिखा दी और अब बता दिया जैसे जहरा का कातिल छिप गया, अली का कातिल छिप गया, हसन का कातिल छिप गया, हुसैन का कातिल नहीं छिपेगा। ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। इसको कामिल इब्ने असीर ने भी लिखा है और अलग से आपको एक मक्तल उक़बा इब्ने सौमान के नाम से मिलेगा जिसने पूरी डिटेल्स लिखाई है कि हमने ये देखा, पानी किसने बंद किया और उसका नाम क्या था और ये वो पूरा असर से पहले तक की पूरी हिस्ट्री उसने लिखा दी। घर घर करबला के कातिल पहुंचा दिए। ये हुसैन की हिकमत थी। अब भी ना समझे माहिर नफ्सियात किसको कहते हैं। तो अब ज़मीर अली अकबर के नाम ली, किसी की समझ में नहीं आया, एकाएक मौजूद चेंज कर दिया। लेकिन कलई बाद में खुली। सुनिए जरा सा हिस्ट्री, अगर आप इजाजत दीजिए तो 10 मिनट हिस्ट्री। सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए रसूलुल्लाह की एक ज़ौजा है उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान, मुआविया की बहन, यजीद की फूफी, अबू सुफियान की बेटी। ये है रसूल की ज़ौजा। और कोई शिया ऐसा नहीं है जो उम्मे हबीबा के लिए तौहीन आमेज एक जुमले भी निकालता हो। हर शिया इज्जत और एहतराम की नजर से देखता है। अगर हम अज़वाजे रसूल से जलते होते तो सबसे ज्यादा उम्मे हबीबा से जलते, इसलिए कि इनका बाप कौन था, इनका भाई कौन था, इनका भतीजा कौन था, इनकी मां कौन थी। शिया सबसे ज्यादा इनसे जलते। लेकिन शिया के नजदीक मेयार है मोहब्बत अहले बैत। जो अहले बैत से करीब हो जाए वो लायक सलाम होता है, जो अहले बैत के मुकाबले में आ जाए वो लायक लानत होती है, चाहे मर्दाने में हो चाहे जनाने में हो। एक वाकया सिर्फ ऐसा है उम्मे हबीबा का जिसने कद बढ़ा दिया। एक मौके पर इनका बाप आया मदीने में, वो फतेह मक्का से पहले, वो दीमक ने खा लिया था इसको, एग्रीमेंट को, सुलह के दीमक ने खा लिया। जहां पर मोहम्मद का नाम था और अल्लाह का, वो बच गया, बाकी सब खा गया दीमक। तो अब एग्रीमेंट ही खत्म हो गया। तो ये आया था कि दूसरी कॉपी आपसे ले ले। बहरहाल रसूल ने मिलने से इनकार कर दिया। तो ये चला आया अपनी बेटी के जरिए रसूल से बात करेंगे। तो अब सही सी बात है कि बेटी है, बाप आया है तो बेटी क्यों मना करेगी, आइए तशरीफ लाइए। आ गया तो अब एक चटाई थी छोटी सी, अबू सुफियान ने उस पर चाहा कि कदम रखे। एक मरतबा से कहा रुके 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 रुके, वो थमक के पीछे रुके। क्या बात है, कहा ठहरिए। उठी और चटाई को उठाया, नहीं चटाई को उठाया, गोल करके कोने में रख दिया और कहा अब बैठिए। हाजा फराशुल मोहम्मद व अंता काफिरुन मुशरिकुन नजिसुन। अब जमीन पे बैठिए। क्यों? कहा यह बिस्तर मुस्तफा है और आप काफिरुन मुशरिकुन नजिसुन। कमाल का जुमला कह दिया। अब काफिर भी है, मुशरिक भी है, नजिस भी है, और आप मकाम मोहम्मद पर नहीं बैठ सकते। हम उसी दिन से समझ गए उम्मुल मोमिनीन वही होगी जो अपने बाप को भी मकाम मुस्तफा पर न बैठने दे। सलावत भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। सिर्फ एक जुमले पर पूरी बिला फसल की खिलाफत मिल गई। क्या है? कल रसूलुल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, और इन्होंने इनकार भी किया कि नहीं मैं नहीं कहूंगा, इसलिए कि इनको इतनी मोहब्बत है रसूल से कि नमाज पढ़ा ना पाएंगे, थर थड़ा जाएंगे।
तो रसूलुल्लाह ने उनको डांटा। बुखारी में है कि अंत साहिबुल यूसुफ, तुम्हारा शुमार साहिब यूसुफ में है। और साहिब यूसुफ कौन थी वो हम मिंबर से नहीं पढ़ सकते, हमारे मिंबर की तहजीब गवारा नहीं कर सकती, इसलिए कि मजलिस में मोमिनात भी है, बुजुर्ग भी है, नौजवान भी है, हर तरह के लोग हैं, और हमारे मिंबर की तहजीब इजाजत नहीं देती कि हम सराहत करें कि साहिब यूसुफ कौन थी। आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए है तो तारीख में जाके तफसीर नमूना पढ़ लीजिए और तफसीर सूरह यूसुफ की पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि साहिब यूसुफ उनसे मिसाल दी है उम्मुल मोमिनीन की, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। एक जुमले पर पूरी खिलाफत खड़ी हो गई। कहते हैं कि साहब औरत से क्या होता है? हमारा यार औरत से पूरा खलीफा हो जाता है, आप कहते हैं क्या होता है? चलिए साहब हो गया। ये उम्मे हबीबा अबू सुफियान, मुआविया वगैरह वगैरह के मुशरिक काफिर होते हुए ईमान ले आई थी, और इनके शौहर थे अब्दुल्ला इब्ने जहश। अभी सुनिए तारीख, ये पहली जो शादी इनकी हुई थी वो अब्दुल्ला इब्ने जहश नाम के एक साहिब ईमान सहाबी थे, उनसे इनकी शादी हुई थी। तो बाप ने बेटी और दामाद को इतना मारा कि पूरा पीठ, पूरी पुश्त अब्दुल्ला इब्ने जहश की फट गई थी, और उम्मे हबीबा के भी जिस्म से कई मकाम से हाथ पांव से खून आ रहे थे, इतना मारा था बापा बेटे ने। जुर्म क्या है? इस्लाम लाना। तो वो रोती भी आ गई रसूलुल्लाह के पास। कौन? उम्मे हबीबा और अब्दुल्ला इब्ने जहश। उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, हम अहद कुफ्र में बहुत सताए जा रहे हैं, हमारा कुछ इंतजाम कर दीजिए। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि एक अच्छा इंतजाम तो अभी सामने नजर आ रहा है। मेरा भाई जाफर, अली के सगे भाई, ये इथोपिया हबशा जा रहे हैं, काफिला लेके हिजरत कर रहे हैं, तो अगर तुम दोनों मियाँ बीवी मुनासिब समझो तो चली जाओ उसी में, मैं जाफर से। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो दोनों मियाँ बीवी हटे गोशे में गए, एक दो मिनट बात की, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह आप जाफर के हवाले कर दीजिए। तो ये लोग मियाँ बीवी चली आई, कहा जाफर के कैंप में, और जाफर कश्ती के रास्ते समुंदर पार करके चले आए हबशा। ये लोग वहां रहने लगे, बड़े इत्मीनान से रहे, नजाशी ने बड़ी इज्जत की, और उसके बाद वो ठीक ठाक थे कि उस बीच में अब्दुल्ला इब्ने जहश मुर्तद हो गया, और फिर मुर्तद होने के चंद दिन के बाद मर भी गया। मुर्तद हो गया, ये आप लोग समझे कि नहीं? नहीं, अगर नहीं समझो तो मेरे पास डिक्शनरी है एक, आसानी से समझा दूं। ये अब्दुल्ला इब्ने जहश वसीम रिजवी हो गया, आसानी से समझ गया। अब इससे बड़ी डिक्शनरी क्या खोल के दिखाए? मुर्तद हो गया जी, त्यागी हो गया। ये देखिए कमाल है इस्लाम में, जो मुर्तद हो जाए उसकी जौजा के लिए हुक्म है कि इद्दत वफात रखे। ठीक, मुर्तद भी हो गया, मर भी गया। अब जब मर गया तो उम्मे हबीबा हो गई बेसहारा। तो जाफर ने खत लिखा, या रसूलुल्लाह मैं इनका क्या करूं? तो रसूलुल्लाह ने जवाब में लिखा कि अगर ये राजी हो तो हमारी ज़ौजियत में ले लो, तुम निकाह पढ़ दो और मेहर अदा कर देना। जब उधर से रिप्लाई आया, खत का जवाब आया, तो जाफर ने बुलाया और उन्होंने कहा देखिए ऐसे ऐसे रसूलुल्लाह ने लिखा है। जब मैंने लिखा था कि आप बेसहारा हो गई, तो उन्होंने लिखा है कि क्या आप अज़वाज रसूल में शामिल होना चाहेंगी? तो खुशी के मारे उन्होंने कहा बहुत बेहतर। तो नजाशी और इन्होंने मिलके महर की रकम दे दी और निकाह पढ़ दिया जनाब जाफर ने। ये जो आज लड़का दुबई में और लड़की जलालपुर में, ये जो निकाह हो जाती है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, उसकी सुन्नत वही है। लड़की इथोपिया में, लड़का मदीने में, खत पर निकाह।
ये उसकी सुन्नत है। ये पढ़ने का अंदाज जरा सा मज़ाहिया हमारा बन गया, मगर हकीकत है। इसलिए मज़ाहिया मैंने नहीं बनाना चाहता, इसलिए कि बहुत से लोग इस मजलिस में भी होंगे जो दूसरी शादी की तमन्ना रखते होंगे। हम पहचान गए, सलवात बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। चलिए, मिज़ाहुल मोमिनीन इबादत है। थोड़ा सा आपने मुस्कुरा दिया, सेहत बढ़ गई। अब जितने लोग हैं अपनी तमन्ना अपने दिल में रखिए। हम वाकया पढ़ रहे हैं, हम कोई रिश्ता लेके नहीं आए। ये एक ऐसी कमजोरी है औलाद आदम की। अब्दुल्ला इब्ने जहश मर गया, मुर्तद हो गया, रसूलुल्लाह से उम्मे हबीबा का अक्द हो गया। अब उनकी थी छोटी बहन, उनका नाम था ममूना, वो भी ईमान लाई थी। उनके दिल में तमन्ना परवान चढ़ी। अब एक बात नौजवान न समझेंगे मगर बुजुर्ग मर्द और तजुर्बाकार औरत समझ लेंगी, तमाम मोमिनात, कि अगर घर में दो बहन हो और एक बहन की शादी हाई क्लास घराने में हो जाए तो छोटी बहन मुंह से तो नहीं बोलती मगर दिल में वही तमन्ना परवान चढ़ती है कि बड़ी बहन से अच्छा घराना मिले या कम से कम उसके बराबर का मिले। देखिए मेरे भाई, है ना। अब कहां अबू सुफियान की बेटी और कहां रसूलुल्लाह की ज़ौजा, बनी हाशिम की दुल्हन बन जाना, बहू बन जाना, यह बड़ा मेयार था। जनाबे ममूना के दिल में भी ये ख्याल आया होगा, मेरे अल्लाह तू अगर इज्जत देता है तो किस जंजाल से निकाल के कौन सा ताज पहना के इज्जत के उस मरहले पर पहुंचा देता है जहां उम्मे हबीबा पहुंच गई। ए मेरे बाबू, मैं भी उसकी सगी बहन हूं। अब ये दुआ किताब में ना ढूंढिएगा, कम से कम ऐसा घराना दे दे कि हमारी इज्जत भी बढ़ जाए। अल्लाह ने दुआ सुन ली। चौथे नंबर का मशहूर वीआईपी कबीला था कबीला बनी सकीफ। उसके एक मुमताज सरदार थे हजरत अबू मुर्रा, जो हजरत मुख्तार के रिश्ते में होते थे चचा। जनाब अबू मुर्रा ने रिश्ता भेज दिया ममूना से। ममूना बनी उमैया के घर से निकल के बनी सकीफ की बहू बन के आ गई। अब बनी उमैया के घराने की शादी कबीले बनी सकीफ में हो जाना। बनी सकीफ बहादुरी में, शुजाअत में मशहूर थे और पूरे अरब में हुस्न और जमाल में, खूबसूरती में बनी सकीफ का जोड़ा नहीं था। पूरा कबीला मर्द से औरत तक हसीन से हसीन तर। खुद अबू मुर्रा बड़े हसीन थे, जनाब मुख्तार, वो मैंने कभी पढ़ा होगा, बड़े वजीह शक्ल, कुशादा पेशानी। तो वो घराना ऐसा था। जनाबे अबू मुर्रा से अक्द हो गया, वो चली आई यहाँ। बनी उमैया का कबीला चोरी, डकैती, रहजनी, लूट मार में मशहूर था। मैं लाउड स्पीकर पर मजलिस पढ़ रहा हूँ, मजलिस ऑनलाइन जा रही है, लफ्ज ब लफ्ज की जिम्मेदारी है। इसलिए कि कोई बच्चा खतीब आपसे मुखातिब नहीं है, मिल्लत का एक जिम्मेदार खतीब बोल रहा है। बहुत दलीलें हैं मेरे पास। ये लुटेरा घराना था, ये बनी उमैया का घराना। वरना शरीफ घराने की औरतें मैदान में आती हैं, गीत गाती हैं, और अगर कोई शहीद मर जाए तो उसका कलेजा फाड़ के कलेजा चबाएगी। ये वैसा गिरा हुआ घराना था। वहां से ममूना निकल के आ गई कबीला बनी सकीफ में। तो जब बनी सकीफ की इज्जत मिली तो उन्होंने दुआ की होगी कि परवरदिगारा, अब जब तू यहां ले आया है तो मैके से याद न की जाऊं। उस दुल्हन से पूछिए जिसका घराना दागदार हो तो वो ससुराल में नहीं चाहती कि मैके का तस्करा भी हो, वरना ग्राफ गिर जाएगा उसका, है ना मेरे भाई। बड़ी साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूं। ममूना ने दुआ की, अल्लाह ने दुआ सुन ली और एक बेटी अता की।
वो बेटी जिसको कहा जाता था कि कबीले बनी सकीफ में चांद का टुकड़ा उतर गया, तो पूरे मोहल्ले की जो औरतें आई तो उस जमाने में उस बच्ची को देख के कहा अबू मुर्रा की बेटी तो लैला है, इसलिए कि लैला हुस्न जमाल की अलामत को कहते थे अरब में। अब कहते कहते ऐसा हो गया कि उस बच्ची का नाम ही पड़ गया लैला, और एहतराम में अब कहते उम्मे लैला। सुनिएगा मेरे भाई, कहां से कहां की हिस्ट्री जोड़ रही है। अब जनाब लैला नाम की बच्ची पैदा हो गई ममूना और अबू मुर्रा से। अब आप बताइए क्या ममूना ने ये दुआ न की होगी परवरदिगारा बेटी दी है तो या हमारे जैसा कबीला दे या हमसे बड़ा कबीला दे, है ना, यही दुआ की होगी ना। अल्लाह ने इनकी दुआ सुन ली। मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब के घर से रिश्ता चला गया हुसैन इब्ने अली के लिए। अब सरदार जमाना ने जन्नत की ज़ौजा बन के जनाब उम्मे लैला फातिमा के घर में आ गई। और जब उम्मे लैला ने आके दरे हुसैन पर शुक्र का सजदा किया तो इलाही ने भी अपनी रहमत को करवट दी। कहा जा उम्मे लैला अब आराम कर, मैंने अपने खजाने में मोहम्मद की 2 तस्वीर बनाई थी, एक आमना के जरिए उतारा था, एक तेरे जरिए उतारू। चलिए मेरे भैया तवज्जो चाह रहा हूं। अब यहां से सुनिए जमीन क्यों खरीदी। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुनिएगा मेरे भाई, अब यहां से सुनिए हम लफ्ज़ क्यों पर बहस कर रहे हैं। अली अकबर के नाम जमीन क्यों खरीदी, इसी क्यों के लिए मैंने इतनी फैमिली बैकग्राउंड आपको बताया है। देखिए करबला इस्लाम की तहरीक है, करबला बनी हाशिम की तहरीक नहीं है, करबला एक फर्द वाहिद हुसैन की तहरीक नहीं है, करबला है तहरीक इस्लाम की। और इस्लाम का बानी कौन है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिएगा, तो अब यह तहरीक किसकी हुई? रसूलुल्लाह की। अब हुसैन जो लड़ रहे हैं असलन तहरीक मुस्तफा है, हुसैन कदम चला रहे हैं, जब ही तो अना मिनल हुसैन है। अब देखिएगा एकाएक कहा अब्बास इब्ने मसरूक को रोको, कहा बेटा अली अकबर तुम जाके अजान दो। जानते हैं क्या क्यों किया था ऐसा? मसाइब में मौका नहीं मिलता, इसीलिए मैं फजाइल में पढ़ रहा हूं कि पहलू निकल जाए। पूरे यजीदी लश्कर में हंगामा मच गया कि ये रसूलुल्लाह की आवाज़ कहाँ से आई। तो जब लोग ऊंचाई पर चढ़ के देखने लगे, कहने लगे ये तो रसूलुल्लाह, हे भाई कयामत आ गई क्या? ये तो रसूल बोल रहे हैं, ये तो शक्ल भी रसूल की है। हमको जो हुलिया मुबारक बताया गया था वो हुलिया है। तो 2-4 लोग आए, उन्होंने कहा चुप रहो, एक बेटा हुसैन का है जो रसूल की शक्ल का लगता है वही है। तो कहले फिर आवाज़, कहले हाँ सीरत और सूरत में भी वो मुकाबले में है रसूल के। देखिए अगर इस वक्त एक जुलूस निकाला जाए जलालपुर में कि हम तहफ़्फ़ुज़ मरजाए ज़माना जहान तशय्यो आयतुल्लाह सिस्तानी साहब की हिफाजत के लिए एक जुलूस निकालते हैं, निकलेगा जुलूस। अब यहां से जाएगा जामा मस्जिद छोटी दरगाह तक। जुलूस में अब ऐसी बात है, अलम ताज़िया तो होगा नहीं, तहफ़्फ़ुज़ मरजियत है, उसमें आगे आगे तस्वीर महात्मा गांधी की रखी आप। क्यों हंसे भाई? फादर ऑफ नेशन है, नहीं उनका नहीं चलेगा, महात्मा गांधी का, नरेंद्र मोदी का। कहले असद यावर साहब टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जब मामला मर्जियत का है तो तस्वीर सिस्तानी साहब की लगेगी, मसला इनकलाब ईरानी का होगा। तो अब भाई योगी की फोटो नहीं लगेगी, खुमैनी साहब की लगेगी, खामनाई साहब की लगेगी, है ना।
इसलिए कि मामला ईरान की तहरीक का है। और अगर मामला भारत का होगा, तहरीक और आंदोलन हिंदुस्तानी होगा, तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो नहीं होगी, उसमें आगाए सिस्तानी की फोटो नहीं होगी, उसमें आगाए खामनाई की फोटो नहीं होगी, उसमें महात्मा गांधी की फोटो आगे चलेगी, पंडित नेहरू की, राजेंद्र प्रसाद की, जो लोग भारत के आजाद करने में पेश थे, तो सबसे आगे गांधी की तस्वीर होगी। गांधी का फोटो देखी के लोग समझ जाएंगे भारत का मामला है। मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो देखी के लोग समझ जाएंगे पाकिस्तान, इसलिए कि हर तहरीक के जुलूस में आगे आगे फोटो चलता है उसका जिसकी तहरीक हो। क्या कह रहा हूं मेरे भाई? और अगर गांधी जी की कोई आवाज मिल जाए और उसका कैसेट भी लगा हो तो 4 चांद लग जाता है। अगर खुमैनी साहब की तस्वीर मिल जाए और ईरान का मसला हो, आगे आगे खुमैनी साहब की तस्वीर, पीछे पीछे माइक पर खुमैनी साहब की तकरीर, 4 चांद लग जाएगा। करबला है तहरीक मुस्तफवी, करबला है तहरीक मोहम्मदी। एक फोटो चाहिए जो आगे रहे, मोहम्मद की तस्वीर मोहम्मद की जगह लगा दी, अजान दिलवा के मोहम्मद का लहजा पुकारवा दिया। सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद, अजान दिलवा के का मोहम्मद का लहजा पहुंच जाए दुनिया में। आवाज भी वही, फोटो भी वही। अब समझे हम शक्ल पैगंबर क्यों बनाया था अल्लाह ने अली अकबर को? ये तहरीक मुस्तफ़ा का फोटो था जो आगे आगे चला। अब यजीद वालों की शिकस्त फाश है, धोखा भी नहीं खा सकते। मोहम्मद की आवाज भी सुन चुके और मोहम्मद की सूरत भी देख चुके। अब आइए इस मंजिल पर आ जाऊं। इमाम हुसैन ने अली अकबर के नाम जमीन लिया। अली अकबर की फैमिली बैकग्राउंड में आपको सुना चुका। हजरत अली अकबर की मां का नाम क्या है? उम्मे लैला। उम्मे लैला की मां का नाम क्या है? जनाब ममूना। ममूना के शौहर का क्या नाम है? अबू मुर्रा। अबू मुर्रा किस कबीले के हैं? कबीला बनी सकीफ के। ठीक, आइए हलमिन नासिरिन की सदा भेज के बुलाया है, तो खिलाने का भी इंतजाम करेंगे, ठहराने का भी इंतजाम करेंगे। इसी हिकमत में इमाम हुसैन ने बड़ा घर छोड़ के अली अकबर के नाम जमीन लिखवाई। तवज्जो चाह रहा हूं, अगर कोई खिदमत हो सके तो आपकी दुआओं का तालबगार और आपकी दुआओं का मोहताज। 61 में हुसैन शहीद हो गए, करबला फतह कर लिया, बीबियां असीर हो गई, और उसके बाद सन 66 हिजरी में कूफे में इनकलाब आया। मोमिनीन को अल्लाह ने फतह दी और हजरत मुख्तार इब्ने अबी उबैदा सकफी अमीर कूफा हो गए। जब कूफे की हुकूमत मुख्तार के हाथ लगी तो 2 फर्द जियारत कब्र हुसैन को चले, मुख्तार इब्ने अबी उबैदा सकफी और इब्राहिम बिन मालिक अश्तरे नखई, ये दोनों चले। मुख्तार और इब्राहिम आए जियारत कब्र हुसैन को। तो देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मसाहिब की मंजिल अभी दूर है। देखा धूप में कब्र है, फिर हजरत अब्बास की कब्र दरियाफ्त की, वो सब देखा। तो इन दोनों ने मशवरा किया कि हम ज़रा सा अभी कुछ कातिलों को मार लेंगे तो हम यहाँ रोज़ा तामीर करेंगे और एक साइड में रूम भी बनवाएंगे जहाँ ज़ियारत करने वाले ठंडे में रहें। ठीक, तो का अभी हम लोग एक काम करते हैं कि 4 पिलर गाड़ के उसके ऊपर घास और खशो खाशाक रख के साया कर दे कम से कम। जो लोग करबला जियारत को गए हैं तो बैनल हरमैन से एक रास्ता दाहिने जाता है गली, और वहां है मकाम शेर फिजा। याद आओ, शेर फिजा से आप और 4-5 किलोमीटर अंदर जाइएगा तो एक पहाड़ है, काफी दूर है, तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर है, देखने में लगता है करीब। वहां गए इब्राहिम और मुख्तार, और
उन्होंने पत्थर के टुकड़े से पत्थर काट काट के 4 पिलर निकाले। इतना पत्थर को पत्थर में मार के घिसा के दोनों का हाथ लहूलुहान था, और वो चारों पत्थर कांधे पर उठा के लाए, और जैसे ही अब नस्ब करना चाह रहे थे कि बनी असद के लोगों को खबर हो गई कि मुख्तार ने करबला की जमीन पर कब्जा कर लिया। वो दौड़े हुए आए और उन्होंने कहा कि अमीर, आपके खिलाफ हम तलवार तो नहीं निकाल सकते, इसलिए कि आप अमीर हैं, मगर आप ये नाजायज कर रहे हैं, इसलिए कि इस जमीन के मालिक हम हैं। मुख्तार ने कहा, किस कानून से तुम मालिक हो? ये तो मेरे मौला ने खरीदी थी और तुम लोगों ने बेची है। कहा, बेची है हमने, ये सही है, पैसा लिया ये सही है, लेकिन फिर ये ज़मीन इमाम हुसैन ने हमको हेबा कर दी है, ये भी सही है। तो इमाम ने कहा, इब्राहिम रुक जाओ, पत्थर नहीं गाड़ो, अगर ज़मीन इसकी है तो हम कब्जा नहीं करेंगे, रुक जाओ। वो कहा, तुम्हारे पास क्या दलील है कि हेबा नामा है तुम्हारे पास? कह ले है, ले आओ। दौड़े हुए गए, वहां से वो पूरा बैनामा का कागज हेबानामा लेके आए। उन्होंने कहा, देखिए, अब जो बैनामा खोला मुख्तार ने तो मुस्कुराने लगे। तो इब्राहिम ने कहा, सरदार ये बैनामा में क्या पढ़ लिया, क्या मुस्कुरा रहे हैं? लपेट के दे दिया। कहा, सुनो, तुम इसकी देख रेख करोगे, रोजा हम ही बनाएंगे, इसलिए कि इस जमीन के मालिक हम हैं, इसलिए कि हमारे नवासे के नाम बैनामा बना है, अली अकबर हमारे घराने का नवासा है। किसी को मालूम नहीं था फातिमा के लाल ने रोजा तामीर करने का दरवाजा खोल दिया, अली अकबर के नाम दस्तावेज लिखवा गए। अरे भाई, सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। कल डायरेक्ट हमारे कबीले का नवासा है ये, हम इसके वारिस हैं, हम जिंदा हैं, और डायरेक्ट अली अकबर के नाम जमीन है, कोई बात नहीं। और ये आपको मालूम ही है कि जब आदमी मर जाए तो विरासत रिश्तेदारों में जाती है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। कबीले ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं। मुख्तार ने कहा, हम कब्जा नहीं करेंगे, हेबानामा तुम्हारी नाम रहेगा, देख रेख तुम ही करोगे, फायदा तुम ही उठाओगे, मगर अब रोज़ा हम बनाएंगे। और उसके बाद सबसे पहला रोज़ा जो कब्र हुसैन पर बनाया है वो जनाब मुख्तार ने बनाया है। इस तरह रोज़ा हुसैन की तारीख भी आप तक पहुँच गई। और उसके बाद एक साइड में जो आज, अब वो तो जाहिर सी बात है कि मैंने तो देखा नहीं, मगर मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ, वो जहाँ से बैनुल हरमैन के बाएं जो बगदादी गेट रास्ता जाता है, उस साइड में वो 20-25 कमरे बनवा दिए ताकि वहाँ लोग आके रहें। एक सदाए हलमी ने पूरे करबला को बसाने की बुनियाद रख दी। खिलाने पिलाने का इंतजाम बनी असद से वसीयत की, रोजे की तामीर का इंतजाम कबीला बनी सकीफ के जवान को दे दिया। और आज ये आलम है करबला का, ये हम जियारत को गए, बनी असद की जियारत नहीं की, उनके हाथ का एक गिलास पानी भी नहीं पिया। इतने खिलाने पिलाने वाले वहां मौजूद है कि भूखे की बारगाह से कोई भूखा ना आया, प्यासे की बारगाह से कोई प्यासा ना आया, बेकफन के दयार से कोई बेकफन ना आया। आप देख ले, जो जाता है कफन लेके आता है। ये आप अरबईन में अगर जाइए, हाय हाय, अब तो अल्लाह सलामत रखे, हमारे हिंदुस्तान का मौक़िफ़ भी बन रहा है। वो जो पैदल चलते हैं, एक से गज़ाएं 7 करोड़ इस मर्तबा गए थे कम से कम। ये NDTV की खबर है कि 4.5 करोड़ की स्टैंपिंग है, उसके अलावा 7 करोड़ गए थे। करबला को आप देखिए, 7 करोड़ उसमें आ जाएंगे। सही मानों में आप मुतालिया कीजिएगा तो 2 करोड़ नहीं अट पाएंगे, लेकिन ये 7 करोड़ 7.5 करोड़ कैसे आ गए? बुलाने वाले ने जमीन अपने नाम ली थी, अख्तियार अपने हाथ में रखा, मजमा बढ़ता जाएगा, जमीन फैलती जाएगी, जमीन फैलती जाएगी, जमीन फैलती जाएगी।
वरना आप जरा एक बात अक्ल से फैसला करके बोलिए, और अगर गलत पढ़ू तो मिंबर से उतार लीजिए कि 7 करोड़ लोग एक वक्त में 1 रोटी खाएंगे कम से कम। तो चलिए 3 वक्त छोड़िए, 2 वक्त खाएंगे रोटी 7 करोड़ लोग, तो 14 करोड़ रोटी एक दिन में चाहिए ना। कौन सा तंदूर है करबला में जो 1 करोड़ रोटी एक दिन में बना ले? तनूर रोशन किया जाता है हुसैन के नाम, इंतजाम कर लेते हैं इमाम ज़माना, जो आया है वो खा के जाएगा। इतनी बरकत, इतनी बरकत। कोई ऐसा ना होगा जो कहेगा हम रोजा बगैर चूमे चले आए। कमाल है, सबको जगह मिल जाती है, इसलिए कि जिसने बुलाया है उसने इंतजाम किया है। ये बात सही है कि उस वक्त कोई नहीं आया हलमिन, तो उस वक्त के लिए हुसैन ने बुलाया किसको था? यह हुसैन की हिकमत अमली थी, कयामत तक हिफाजत दीन के लिए इंसान को करबला से जोड़ना था। करबला से जुड़ेगा तो आजादारी करेगा, आजादारी करेगा तो पूरा इस्लाम पाएगा। ये था मकसद हुसैन का, आजादारी करेगा। आज नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स कहां से सुनते हैं आप? कोई कैंप लगता है जलालपुर में कि रोजे पर तकरीर करने के लिए उलमा आए हैं, हज समझाने के लिए उलमा आए हैं, खुम्स का मसला बयान करने के लिए उलमा आए। नहीं, कोई कैंप नहीं लगता। खुम्स, ज़कात, तहजीब, तमद्दुन, नमाज, रोजा सब इसी मिंबर हुसैन से है। सच बोलिए, है ना हुसैन से? तो अब दीन और कैसे बचता है? जो कयामत तक दीनदारी का मसनद बिछा दे, उसी का नाम आजादारी है। जुमले तो मैंने आपके हवाले कर दिए। जो कयामत तक दीन इस्लाम का मसनद बिछा दे, उसे कहते हैं आजादारी। हलमिन की सदा उस वक्त के लिए नहीं थी। हुसैन को खूब मालूम था कि कोई नहीं आएगा, और कह चुके थे कासिदे रबाब से कि मैं दूसरी मर्तबा सदा इस्तग़ासा बुलंद करूंगा, दूर चला जा तू, वरना जो आवाज इस्तग़ासा सुन के ना आएगा वो काफिर हो जाएगा। इतनी दूर चला जा। हुसैन ने उसको अब कासिदे सोहरा को रुखसत कर चुके, उक़बा इब्ने सौमान को रुखसत कर चुके। 18 साल का करियल जवान बेटा। अल्लाह आप सबके जवानों को सलामत रखे, और ये मजलिस जिस जवान के चेहलुम की है, अल्लाह उसे अली अकबर के सदक़े में जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। छठे इमाम से किसी ने पूछा कि मौला, एक बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी माँ बाप के लिए क्या होती है? इमाम ने फरमाया, माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि उसके सामने उसका जवान बेटा अंगड़ाई लेता है। साहिल ने सवाल पलट दिया और कहा, मौला, एक माँ बाप के लिए सदमे का मकाम क्या होता है? तो इमाम ने कहा, माँ बाप के लिए सबसे सदमे का मकाम ये होता है कि वो अपने जवान बेटे की मैयत देखे, ये कह के करबला का रुख किया, सलाम अलैका या अब्दुल्लाहिल हुसैन। अभी जिस जवान के चेहलुम की मजलिस में आप बैठे हैं, उसको गुस्ल भी दिया गया, कफन भी पहनाया गया, रिश्तेदार भी अजीज है, सब मौजूद है। किसी ने ताजियाने तो नहीं मारे, किसी ने नेजा तो नहीं मारा, किसी ने तीर तो नहीं मारा, किसी ने जनाजे से कपड़े तो नहीं उतारे, मगर हाय करबला, बस अब आप अंदाजा लगाएं, 18 साल भरपूर जवानी और इतना मजबूत कलेजा के लोहे के नेज़े को तोड़ डाले। कितना मजबूत था हुसैन का अली अकबर। 18 साल पूरा होने वाला था, नाम अली रखा था,
18 साल वही फातिमा जहरा वाली उम्र थी। कयामत का एक शेर शायर ने कहा, शक्ले रसूल नामे अली उम्र फातिमा, क्या क्या तबर्रुकात थे अकबर लिए हुए। शक्ले रसूल नामे अली उम्र फातिमा, क्या क्या तबर्रुकात थे अकबर लिए हुए। हुसैन के पास सर झुका के खड़े हैं। हुसैन ने देखा, बेटा कुछ कहना चाहते हो? कहा, बाबा रन में मरने की इजाजत चाहता हूं। तो हुसैन ने कहा, बेटा तुम बाप को अकेला छोड़ देना चाहते हो? तो आवाज दी अली अकबर ने, आका बाबा आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता, आपके बाद अकेला जीना नहीं चाहता। तो हुसैन ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें रोका कब था? वो तो अंसारे बावफा थे जिन्होंने जाने नहीं दिया। तफसील से आज अली अकबर के मसाइब सुनिए। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। तारीख करबला और मख्तल में दो रुखसती सबसे अजीब लिखी गई है, एक मौला हुसैन की, एक अली अकबर की। हुसैन ने कहा, बेटा मेरी तरफ से इजाजत है, तुम जाओ मैदान में, सर कटा के नाना के दीन की हिफाजत करो। मगर बेटा पाला है तुम्हें तुम्हारी फूफी अम्मा ने, लिहाजा उनसे इजाजत लो। बस एक मर्तबा ठंडी सांस खींची, आप बैठ गए जमीन पर। कहा, बेटा क्यों बैठ गए? कहा, बाबा ये तो अमरे महाल है, फूफी अम्मा मरने की इजाजत देंगी। अली ने फौरन सर पर, हुसैन ने सर पर हाथ रखा, मैं भी तो देखूं मुश्किल कुशा का पोता अपनी मुश्किलें कैसे आसान करता। रोते हुए अली अकबर उठे, खैमे का पर्दा उठा, अली अकबर दाखिल हुए, गए खयाम ज़ैनब के करीब। फूफी अम्मा आवाज ना आई तो किसी मुअज्जमा ने कहा, शहजादे अभी आपकी फूफी नमाज पढ़ रही। अल्लाह अकबर। कासिम का जनाजा आ गया, अब्बास के बाजू आ गए, और मोहम्मद का लाशा गंजे शहीदा में है और ज़ैनब सजदा कर रही है। अली अकबर खड़े हो गए दरवाजा खयाम पर। फूफी अम्मा मैं अली अकबर आया हूं, आपका बेटा, जब नमाज से फारिग हो तो बुला लीजिएगा। खड़े हो। थोड़ी देर के बाद नमाज तमाम हुई, ज़ैनब ने आवाज दिया, मेरे बच्चे अंदर चला, नमाज खत्म हो गई। अली अकबर चले गए, फूफी के पहलू में बैठ गए। कहा, फूफी अम्मा आपको याद है कि अक्सर ऐसा होता था, आप दोनों पांव जमीन में फैला देती थी और मैं आपके जानू पर सर रख कर सो जाता था। कहा, बेटा मुझे याद है। कहा, फूफी अम्मा आज वैसे ही सोने को जी चाह रहा है। ज़ैनब ने दोनों पांव सीधा किया, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरी गोद में लेट जा, मैं बहुत देर से तेरी सूरत देखने को तरस रही थी, और मोहम्मद का लाशा जब से आया तू खैमे में नहीं आया है। ये कह के उंगली से बालों में शाना करना शुरू कर दिया। कहा, फूफी अम्मा आप जानती है आज आपका अली अकबर थोड़ा परेशान है। तो ज़ैनब ने कहा, तेरी फूफी तेरे सदके ज़ैनब किस दिन काम आएगी जो तेरी परेशानी न हल कर दे? बता मेरे लाल क्या परेशानी है? कहा, फूफी अम्मा परेशानी नहीं, उलझन है। क्या उलझन है? कहा, ये रह के सवाल उठ रहा है आज कि मर्तबा आपका ज्यादा बुलंद है या दादी फातिमा का? ज़ैनब ने अली अकबर के मुंह पर हाथ रख दिया। अरे 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 बेटा, कहां फातिमा ज़हरा? कहां फातिमा ज़हरा? बेटा अली अकबर ऐसी बातें नहीं करते। दुनिया में कोई औरत नहीं पैदा हुई है, कयामत तक न होगी जो ज़हरा का मुकाबला कर ले। अली अकबर उठ के बैठ गए।
कहा फूफी अम्मा दादी का मर्तबा इतना बुलंद है? कहा हाँ बेटा। तो कहा फूफी अम्मा जल्दी कीजिए, दादी का लाल हुसैन यकौ तन्हा है, अपने अली अकबर को उस पर कुर्बान कर दीजिए। ज़ैनब समझ गई, 18 साल पाला था, फिजा मेरे हुसैन को बुला। कोई शक नहीं, सैयदा के लाल पर अजीम वक्त है, हजारों अकबरों कासिम हुसैन पर कुर्बान। हुसैन खैमे में आ गए, अकबर का हाथ पकड़ा, 3 मरतबा तवाफ हुसैन का करा दिया। बारे इलाहा फातिमा के लाल पर अकबर को पेश कर दिया। नहीं रोई ज़ैनब, नहीं रोई, लेकिन कहते हैं जैसे ही चलने लगे तो सकीना ने दामन पकड़ लिया और कहा भैया इस जंगल में बहन को किसके सहारे छोड़ा। अब वो दर्दनाक मंजर था, अली अकबर खाक पर बैठ गए, पूरी बीवियां सर पीटने लगी। मातम, ऐसा मातम कि हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि जब अकबर निकले हैं तो लग रहा था भरे घर से जनाजा निकल रहा हो। जानते हैं अली अकबर कैसे निकले? बड़ी ही बीच में हुसैन आए, सकीना को तसल्ली दी, बच्चों को समझाया, बीवियों को समझाया और एक मर्तबा कहा बीवियों मुसाफिर का सफर बहुत लंबा है, अब बस इसे छोड़ दो। अब जो अली अकबर निकले, घोड़ा सामने खड़ा था, सवार हुए, मैदान में जैसे आगे बढ़े, चंद कदम के बाद क्या आहट महसूस हुई कि पीछे कोई गिर पड़ा। घोड़े को रोका, अब जो देखा गिरने वाला बूढ़ा बाप हुसैन था, तरफ के घोड़े से उतरे, ए बाबा 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 आप तो रुखसत कर चुके थे ना। बेटा क्या कहूँ, दिल नहीं मानता। उसके बाद का जुमला कयामत का है, अरे अली अकबर तू काश साहिब औलाद होता। अच्छा बेटा जाओ, अब नहीं जाऊंगा, जाओ बेटा। मगर बेटा एक काम कर सकते हो, जब तक हमारा तुम्हारा सामना रहे जरा मुड़मुड़ के सूरत दिखाते रहना। अली अकबर मुड़मुड़ के सूरत दिखाते गए, मगर उम्मे लैला का चांद जब यजीदी बादल में छिप गया तो ज़मीने करबला में तलातुम मचा। अकबर की सदा आई बाबा। हुसैन चले, आखिरी जुमला मसाइब का, अल्लाह वो मंजर किसी बाप को न दिखाए। रेत पर करियल जवान बेटा एड़ी रगड़ रहा है। हुसैन सरहाने बैठ गए। बेटा कलेजे पर हाथ क्यों रखे हो मेरे लाल? अकबर कुछ नहीं बोल रहे। अकबर को एहसास है कि बेटे के कलेजे में बर्छी देख के बाप जब घबराएगा तो सहारा देने वाला कोई नहीं। हुसैन ने पूरी ताकत से जब अकबर का हाथ हटाया तो लोहे के नेज़े की यानी का फल सीने से बाहर निकला था। एक मर्तबा हुसैन ने घुटना जमीन पर टेका, आस्तीन ने सर पलटी, अयूब इधर न देखना। आंखों पर पट्टी बांधने वाले इब्राहिम चेहरा मोड़ लो। गहरे जख्म में हुसैन ने हाथ डाला, या अली कह के जो बर्छी का फल खींचा, अकबर का कलेजा बाहर आ गया। हुसैन ने मुंह पर मुंह रख दिया, या बुनैया इला दुनिया बाद कल्फा। हाय मेरे लाल, हाय मेरे लाल। सयालमुल लज़ीना ज़लमू
अय्य मुनक़लबी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। इलाही तेरी अज़मत व जलालत का वास्ता है, जो हम में परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। मेरे माबूद इस जलीलुल क़द्र इबादत को कबूल फरमा। इस मजलिस में जितने मोमिन मोमिनात, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत जो भी आए हैं, आने वालों की झोली मुराद को भर दे। ए मेरे अल्लाह, इन आंसुओं को रुमाल फ़ातिमतुज़ ज़हरा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगारा, मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में अज़ीज़म मीसम रज़ा को मकाम आला इल्लीन में जगह इनायत फरमा। हुसैन का आज़ादार था तो हुसैन के क़ुर्ब जवार में जगह इनायत फरमा। ए मेरे अल्लाह, जहाँ जहाँ मोमिनीन मोमिनात में जो बीमार हैं उन्हें शफ़ा अता फरमा। इस मजलिस में जो हज़रात अपनी दिली मुराद लेके आए हैं, परवरदिगारा गैब से उनकी दिली मुराद को पूरा फरमा। तमाम उलमा, खुतबा, शोराए अहले बैत, ज़ाकिरीन कराम, नौहा खां, मदहा खां, मरसिया खां, सोज़ खां, मातमदार, एक एक आज़ादार की हिफाजत फरमा। तमाम मराजाए कराम की हिफाजत फरमा। खुसूसन आगाए सीस्तानी को तूले उम्र अता फरमा। वारिस करबला, मुंतकीम खून हुसैन, हज़रत वली असर, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हम सबको इमाम के आवान अंसार बेशुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से एक सूरह फ़ातिहा की इल्तिमास।